परमेश्वर के बेटे बेटियों से मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में ये बात करूंगा कि आप यहोवा परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझें। हालेलुया। जो बातें मैं करूंगा उससे आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझें, क्योंकि बहुत बार ऐसी चर्चा होती है परमेश्वर के लोगों में कि जो कुछ हो रहा है क्या परमेश्वर उसे नहीं देख रहा। जो परमेश्वर के लोगों पर, परमेश्वर के सेवकों पर सताव होता है, परमेश्वर इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करता। कई प्रकार की ऐसी बातें परमेश्वर के लोगों के बीच होती हैं और इसको मैंने भी बहुत बार सुना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरे अंदर कुछ प्रकाशन निर्गमन की पुस्तक से डाला और मैंने उसे पेज पर संग्रह किया और उसे मैं इस लाइव में बांटूंगा कि जो अभी मेरे साथ जुड़ेंगे वे और जो बाद में देखेंगे सुनेंगे वे कुछ महान सत्य को जान सकें और जान सकें कि यहोवा परमेश्वर के काम करने का तरीका कैसा है। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है और इस पवित्र बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक है। उत्पत्ति की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में इस्राएलियों के मिस्र में जाने का, बसने का, रहने का जिक्र है और ये जिक्र है कि इजरायली जो मिस्र में रहते थे उन्हें मिस्री बहुत सताते थे। जो इजरायली मिस्र में रहते थे, जो परमेश्वर के लोग मिस्र में रहते थे, उन्हें मिस्री लोग बहुत सताते थे। मिस्री लोग इजरायलियों को बहुत दुख देते थे। मिस्री लोग परमेश्वर के लोगों को बहुत दुख देते थे, बहुत कष्ट देते थे। मिस्री लोग परमेश्वर के लोगों से भारी भारी काम कराते थे, कठिन परिश्रम कराते थे और इससे इजरायली कराते थे। इजरायली पीड़ित होकर परमेश्वर की दुहाई देते थे। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की दुहाई देते थे, परमेश्वर के सामने चिल्लाते थे, रोते थे, तड़पते थे और मिस्री उनको बहुत दुख देते थे। मिस्रियों ने परमेश्वर के लोगों को बहुत दुख दिया, उनसे भारी परिश्रम कराया, उनको गुलामों की तरह रखा
यहां तक कि ऐसा समय आया जब मिस्र के राजा फ़िरौन की तरफ से यह आदेश निकला कि दाइयों को ये आदेश दो कि जब जब कोई इजरायली स्त्री बेटे को जन्म दे तो वे दाइयां जन्म लेते ही बेटे को मार डालें, लड़के को मार डालें। और इस तरह पता नहीं कितने साल, कितने इजरायलियों के घर में जन्मे लड़कों को मार डाला गया। इजरायली मिस्र में रहते हुए ऐसे जी रहे थे जैसे मानो आग के भट्टे में जी रहे। शायद इजरायलियों को ऐसा महसूस होता हो कि किसी कारण से हमारे परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, किसी कारण से हमारे परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, इसलिए वो हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि नहीं ले रहा है और हमें इस मिस्र रूपी भट्टे से बाहर नहीं निकाल रहा है। लेकिन सत्य यह है कि परमेश्वर के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा था वो उसे परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर के लोगों पर मिस्रियों के द्वारा जो सताव हो रहा था उसे परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर के लोगों के जो बेटों को जन्मते ही मिस्री लोगों ने मरवा डाला, वो सब परमेश्वर देख रहा था। मिस्री इजरायलियों से प्रतिदिन जो कठोर परिश्रम करा रहे थे, रोटी पानी के लिए तड़पा रहे थे, परमेश्वर सब देख रहा था और परमेश्वर के यहां उसके खाते में सब कुछ लिखा जा रहा था। एक समय आया जब परमेश्वर ने अपने तरीके से मिस्रियों से निपटने का प्लान बनाया। ध्यान से सुनिए और समझिए परमेश्वर के काम करने का तरीका, परमेश्वर का पलटा लेने का तरीका, परमेश्वर का दुष्टों को, पापियों को दंड देने का तरीका। ध्यान से संदेश को सुनिए, समझिए और अपनी बाइबलों में पढ़िए और पाक रूह से समझने की शक्ति मांगिए। परमेश्वर के लोगों को सताने वालों को दंड देने का परमेश्वर का तरीका, उन्हें सबक सिखाने का परमेश्वर का तरीका, इन वचनों से आप समझ पाएंगे जो वचन आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आपके साथ बांट रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। परमेश्वर ने योजना बनाई अब मिस्रियों को सबक सिखाने की। जितना अत्याचार हुआ है, जितना सताव हुआ है, जितना दुख परमेश्वर के लोगों को पहुंचाया गया, जितने बेटे जन्मते ही मार डाले गए, एक एक का बदला लेने का प्लान परमेश्वर की दिमाग में अब आ गया है। जितना इजरायलियों को लूटा गया, जितना इजरायलियों को ठगा गया, उस सब का बदला मिस्रियों को देने की योजना अब परमेश्वर ने बना ली है। अब एक एक करके परमेश्वर कैसे कार्य करता है इसे आप समझे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय और 20 से 21 आयत में यदि आप पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि मिस्र की नील नदी का सारा पानी खून बन गया
और नील नदी की सारी मछलियां मर गईं। सारी मिस्र में नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री बहुत दिन तक नदी का पानी न पी सके। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, यहोवा परमेश्वर की जय हो। परमेश्वर का सबक सिखाने का तरीका। नंबर 1, परमेश्वर ने मिस्रियों की उस नील नदी के पानी को खून बना दिया, जिस नील नदी का पानी पीकर मिस्री जीवित रहते थे, जी रहे थे। जिस नील नदी का पानी पीकर मिस्री जी रहे थे, उस नील नदी के पानी को परमेश्वर ने खून बना दिया और नील नदी के अंदर की सारी मछलियों को परमेश्वर ने मार डाला और मछलियां नील नदी में मरकर सड़ गईं और मिस्र में चारों तरफ दुर्गंध फैल गई। ना तो मिस्रियों को बहुत दिन तक नील नदी का पानी पीने को मिला और न चैन से सांस लेने का अवसर मिला। एक तरफ जिस पानी को प्रतिदिन वो पीते थे वो खून बन गया था, दूसरी तरफ मछलियों की दुर्गंध चारों तरफ आ रही थी, जिससे सांस लेना दूभर हो गया। और ये परमेश्वर ने एक बड़ा दंड उनको दिया, एक बड़ा कष्ट उनको दिया। हालेलुया। आप देखिए, यदि आपको एक दिन पानी न मिले तो क्या हालत हो जाएगी। आप देखिए, यदि आपको एक दिन दुर्गंध के ढेर पर रहना पड़े तो आपकी क्या हालत हो जाएगी। और मिस्रियों को कई दिन इसका सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने उनको बड़ा सबक सिखाया। नंबर 2, निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय की 6 से 14 आयत को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के आदेश से मिस्र की नदियों, नालों, झीलों और तालाबों में रहने वाले मेढक मिस्रियों के घरों में घुस आए। मेढक उनके आंगनों में, रसोई में, बिस्तरों में घुस आए। मेढकों ने मिस्रियों का खाना पीना, बैठना, उठना, सोना सब मुश्किल कर दिया। और परमेश्वर के मारने से मेढक कमरों में, आंगनों में और रसोई में, खेतों में जहां थे वहीं मर गए। और लोगों ने उनको इकट्ठा करके जगह जगह ढेर लगा दिए और सारे देश में दुर्गंध फैल गई और मिस्रियों को सांस लेना, जीना मुश्किल हो गया। पहले 1-2 दिन मेढक मिस्रियों के बदनों पर चढ़े रहे, सिरों पर चढ़े रहे, बिस्तरों पर, बेडों पर, मंचों पर चढ़े रहे, उनकी रसोई में, चूल्हे में, बर्तनों पर चढ़े रहे, आंगनों में टर टर करते, उछलते, कूदते, घूमते रहे। और फिर परमेश्वर ने उनको मार डाला। वो आंगनों में, घरों में, रसोई में जहां थे वहीं मर गए। लोगों ने उन्हें इकट्ठा करके जगह जगह ढेर लगा दिए। उससे सारे देश में भयानक दुर्गंध फैल गई और मिस्री बहुत दुखी हुए, बहुत पीड़ित हुए और बड़ी परेशानी का समस्त मिस्रियों को सामना करना पड़ा।
मेढक हर जगह फैल गए थे, चाहे वो राजभवन था, चाहे वो किसी आम आदमी का घर था। और परमेश्वर ने इस तरीके से कई दिन मिस्रियों को बहुत सताया, कई दिन मिस्रियों को उनके कार्यों के लिए बड़ा दंड दिया, उसके बेटे बेटियों को सताने परेशान करने का बड़ा दंड दिया। नंबर 3, निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय की 16 से 19 आयत को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे परमेश्वर के कहर से मिस्री मनुष्य और पशु दोनों की कुटकियां हो गई, और कुटकियों की पीड़ा से पशु और मनुष्य दोनों का बुरा हाल हो गया। मिस्री पंडित और जादूगर भी करहाते यह बोल पड़े, राजा यह तो परमेश्वर का हाथ का काम है। ओ यहोवा परमेश्वर की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। परमेश्वर ने मिस्री मनुष्यों के और मिस्रियों के पशुओं के बदन में कुटकियां पैदा की। कहीं गिल्टी शब्द भी बोलते, गिल्टी पैदा की, जैसे फुंसियां फोड़े होते वैसे, लेकिन फोड़े पकते वो पकती नहीं, गिल्टियां, मोटी मोटी गिल्टियां उनके शरीरों में पैदा की, और वो गिल्टियों से उनके शरीर भर गए, पशुओं के भी शरीर भर गए, मनुष्यों के भी शरीर भर गए, और उन गिल्टियों से उन्हें बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी तकलीफ हुई। और मिस्र के पंडित जादूगरों ने मिस्र के राजा से कहा, हे राजा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है, उसका निवारण, उसका तोड़ उनके पास नहीं था। और इस तरह परमेश्वर ने कई दिन मिस्रियों को कुटकियों से तड़पाया, कुटकियों से उन्हें खूब सताया, और जो कुछ परमेश्वर के बेटे बेटियों के साथ उन्होंने किया था उसका बदला उनके सिर पर दिया, उनके सिर पर उसका बदला लौटाया। मैं आपसे बात कर रहा हूं यहोवा परमेश्वर के काम करने का तरीका। वो काम कैसे करता है? वो अपने लोगों के साथ हुई बुराई का बदला कैसे लेता है, ये आप समझने का प्रयास करें। यहोवा परमेश्वर की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। नंबर 4, निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय की 20 से 24 आयत को आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि परमेश्वर ने मिस्रियों को सबक सिखाने के लिए उनके घरों में डांसों को भेजा, और डांसों ने छोटे बड़े राजा और प्रजा सबको डस डस के बुरा हाल कर दिया। वचन में लिखा है, डांसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। मतलब यह कि डांसों के डसने से बहुत से मर भी गए, डांसों के डसने से बहुत से मिस्री मर गए, और बहुत से पीड़ित हुए, बहुत से कराहने लगे, उनकी नींद उड़ गई, उनका चैन उड़ गया, उनके पशुओं को भी डांसों ने खूब डसा, उनका खूब खून पिया। और मिस्र के राजा रंग छोटे बड़े सबको मोटे मोटे डांसों ने खूब डसा, उनका खूब खून पिया। 2 दिन 3 दिन, यहां लिमिट नहीं लिखी है पवित्र बाइबल में, लगातार डांस उनको सबक सिखाते रहे, जब तक कि फिरौन ने मूसा को आदेश देकर नहीं बुलवाया और ये नहीं कहा कि डांसों को दूर कर, तब तक लगातार डांस उनको डसते रहे और उनको तड़पा दिया, उनकी हालत खराब कर दी। हां, इतना तो उन्होंने परमेश्वर के लोगों को नहीं तड़पाया होगा,
इतना मिस्रियों ने परमेश्वर के लोगों को नहीं तड़पाया होगा जितना परमेश्वर ने डांसों के द्वारा मिस्रियों को तड़पाया, उनको बेचैन कर दिया। आप देखिए, एक मामूली सा मच्छर जो मक्खी से भी छोटा होता है, चींटी नुमा, वो जब किसी को डंक मारता है तो कितनी खुजली होती है, कितनी बेचैनी होती है। महसूस कीजिए, ये तो मक्खी से भी मोटे मोटे डांस इस्राएलियों को डसने के लिए, डंक मारने के लिए भेजे गए, उनका खून पीने के लिए भेजे गए। सोचिए उनका क्या हाल हुआ होगा, कैसा कहर हो रहा होगा। बच्चे, बड़े, स्त्री पुरुष कैसे बिलख रहे होंगे। पशु अपने खूंटों पर, अपनी रेबड़ में कैसे बेचैन हो रहे होंगे। भेड़ बकरियों का कैसा मिमियाना होगा जिस समय डांस उनको डस रहे थे, उनका खून पी रहे थे। और परमेश्वर ने इस तरह से मिस्रियों को सबक सिखाया, मिस्रियों को दंड दिया।